नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये है कि नेक्स्ट सेंसस में कास्ट सेंसस भी इंक्लूड होगा, यानी कि अगली बार जनगणना होगी तो उसमें जाति जनगणना भी की जाएगी। गवर्नमेंट के फैसले में बहुत बड़ा ये शिफ्ट इसलिए देखा जा रहा है कि प्रायर टू दैट बीजेपी गवर्नमेंट ने कभी भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट नहीं किया था और हमेशा इसके विरोध में रही है। और इस फैसले के आने के बाद से पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो भी यही कह रही हैं कि उनकी जीत है। ख़ासकर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि उनकी मेजर विक्ट्री, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना को हमेशा से सपोर्ट किया है। इस साल नवंबर में बिहार में असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। बिहार में एक सर्वे निकाला गया जिसमें बैकवर्ड क्लासेस का एक प्रोफाइल बनाकर दिखाया गया कि किस प्रकार से बनिया, कुर्मी और दूसरे बैकवर्ड क्लासेस का शेयर है पॉपुलेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कि शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं उनका क्या प्रोफाइल है, उनका कितना शेयर है पॉपुलेशन में। जाति जनगणना लास्ट टाइम अगर कभी कराई गई थी तो 1931 में कराई गई थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उस वक्त सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी कराया गया था। इवन 1941 के सेंसस में भी कास्ट सेंसस इंक्लूडेड था, लेकिन इसका डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं आए क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और दोबारा फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद से भारत सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फियरिंग सोशल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल डिविजन्स, इस बात पर ध्यान देते हुए सिर्फ सेंसस पर ध्यान दिया गया और कास्ट सेंसस नहीं कराया गया। इसलिए जो डेटा अभी मौजूद है पब्लिक डोमेन में, जो गवर्नमेंट के पास डेटा है, वो 1931 का डेटा है जिसमें कास्ट सेंसस इंक्लूडेड था। तो कास्ट सेंसस की मांग हर पार्टी अपने हिसाब से करती रही है। दरअसल कास्ट सेंसस की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि अंतिम बार कास्ट सेंसस 1931 में हुई थी। उसके बाद से कितनी ही बार सेंसस कंडक्ट किए जा चुके हैं, लेकिन कभी भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ। इसलिए एक स्पेसिफिक डेटा नहीं है विथ रिगार्ड टू कास्ट। अगर बात करें हम SC और STs की, तो इनकी गणना जरूर की जाती है। इनके रिगार्डिंग डेटा हमारे पास उपलब्ध रहता है और अंतिम बार 2011 में सेंसस हुआ था, 2021 में शेड्यूल था, बट ड्यू टू कोविड एंड अदर रीजंस ये टाइमली कलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए हो सकता है अगली बार सेंसस या तो 2031 में होगा और अगर भारत सरकार चाहे तो इसे बीच में भी करवा सकती है। आप सभी को याद होगा कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था। इसमें कास्ट और हाउस होल्ड डेटा थे, लेकिन हाउस होल्ड के डेटा तो पब्लिक किए गए, लेकिन कास्ट रिलेटेड डेटा पब्लिक नहीं किए गए क्योंकि बताया गया कि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी कास्ट हैं और पॉलिसी मेकिंग में ये अनयूजेबल हैं, अनरिलायबल हैं, दिक्कत होगी, ये बात बताई गई। लेकिन बीजेपी का पॉलिसी शिफ्ट करना एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा से बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका विरोध किया है। तो क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है, इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि न्यूट्रलाइजिंग द डिमांड ऑफ अपोजिशन, उनकी डिमांड को न्यूट्रलाइज करना, एक प्रकार से अपर एज लेना इन पॉलिटिकल डोमेन। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है उसमें अपना हित साधना और वहाँ तक पहुँचना जहाँ तक बीजेपी पहुँच नहीं, तो उन कास्ट तक अपनी पैठ जमाना, ये भी एक रीज़न है कि कास्ट सेंसस कनेक्ट कराकर अपना एक हित साधना और अपने को एक अपर एज देना। अपोजिशन कांग्रेस का क्या कहना है? अपोजिशन और कांग्रेस का ये कहना है कि उनकी बहुत बड़ी जीत है। राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कांग्रेस की, अपोजिशन की, क्योंकि वो हमेशा से इसके लिए लड़ते रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें ये कहा कि ये विक्ट्री है कांग्रेस की, अपोजिशन की, और जिसको जितना हक है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो पॉलिटिकल डिविजन्स जरूर हैं, लेकिन हर कोई इस समय अपना हित देख रहा है। दरअसल बिहार में एक कास्ट सर्वे कंडक्ट कराया गया था 2023 में, जिसको लीगल और पॉलिटिकल के साथ साथ पब्लिक की बैकिंग थी, जिसको देख के गवर्नमेंट को लगा कि उसे कास्ट सेंसस अब करवाना होगा। तो नेक्स्ट जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस इंक्लूडेड होगा और उसके डेटा सामने आएंगे। ये फैसला लिया गया कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो उसमें सेंसस को लेकर ये तो कहा गया है कि SC और ST का डेटा कलेक्ट होने चाहिए और इसको पब्लिक करना चाहिए, लेकिन विथ रिगार्ड टू कास्ट सेंसस ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कास्ट सेंसस को लेकर हमारा संविधान मौन है। इसके लिए
एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। अब अगर बात करें क्यों कास्ट सेंसस ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कैटेगराइजेशन, सब कैटेगराइजेशन है विद इन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनकी भी बहुत ज़्यादा जातियाँ उपजातियाँ हैं, तो वो कितनी हैं, उनकी क्या स्थिति है और किसको रिजर्वेशन की जेन्युइनली ज़रूरत है, किसको आगे लाना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन अंडर रिप्रेजेंटेड रह गया, कौन मार्जिनलाइज सेक्शन में है और कौन अब गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स नेट से बाहर है, जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट सपोर्ट की, पब्लिक सपोर्ट की, पब्लिक फंड्स की, एक्सेट्रा। इसलिए कास्ट सेंसस करवाया जाएगा ताकि जाना जा सके कि क्लियर कट क्या कंडीशन है कास्ट की, टोटल कितने कास्ट हैं, कितनी कैटेगराइजेशन है, किसको ज़रूरत है और कौन अपवर्ड मोबिलिटी कर चुका है, कौन जिन्हें अब रिजर्वेशन की, गवर्नमेंट सपोर्ट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इतना तय है कि अब ओबीसीज, बैकवर्ड क्लासेस का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फ़ायदे नुकसान को कैलकुलेट करने के बाद इनको साधेगी और इन पर अपनी पैठ जमाने की कोशिश करेगी। कास्ट सेंसस कराना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड आएगा, बहुत सारे इसको लेकर इश्यूज़ हैं। कई इसमें टीचर्स, कई प्रोफेसर्स, कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंगेज होते हैं सेंसस के वर्क में। उनको ट्रेन करना, प्रॉपरली उनको समझाना कैसे कास्ट सेंसस करना है, कैसे लोगों से सवाल पूछते हैं और कैसे वो डेटा कलेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड बहुत ज़्यादा आएगा तो वो टाइम कंज्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि टेक्निकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस इसमें हैं जो कि इसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट बनाते हैं। लेकिन अगर एक बार कास्ट सेंसस कंक्लूड हो गया और उसके डेटा सामने आ गए तो उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आएंगे। मंडल कमीशन ने अपने डेटा में ये कहा था कि 52% के लगभग ओबीसीज इंडिया में हैं, लेकिन ये डेटा बेस था 1931 के कास्ट सेंसस पर। उसके बाद से कितने चेंजेस आए हैं, कितने परसेंटेज जो बढ़े हैं या घटे हैं, इस बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना असंभव है जब तक कि कास्ट सेंसस का डेटा हमारे पास नहीं होता। इसके बाद एक ये भी चेंजेस आएगा कि जो 50% का कैप लगा हुआ है ऑन रिजर्वेशन वो टूट सकता है। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन इन एनी हाउ 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये टूट सकता है, ये 50% क्रॉस कर सकता है। कई स्टेट्स में ऑलरेडी टूट चुका है। साउथ इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में रिजर्वेशन 60-70% तक जा चुका है, तो हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पर भी ये टूट जाए और 50% से ऊपर चला जाए। वैसे भी 10% का एडिशनल रिजर्वेशन जनरल क्लास के वीकर सेक्शंस को भारत सरकार दे रही है, यानी कि बहुत सारा बदलाव होगा आफ्टर कास्ट सेंसस, आफ्टर इट्स डेटा। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपने पॉलिटिकल नॉलेज के हिसाब से देख रही हैं और इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस, बहुत सारे इसके फ्यूचर चेंजेस आने को मिलेंगे, आप देखेंगे। और इससे रिलेटेड कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ एक नया वीडियो बना दूंगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए और इस फैमिली को ज्वाइन कीजिए और प्रोपेगेट कीजिए ये इन्फॉर्मेशन कि भारत सरकार का ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन कैसे और किस तरीके से अलग अलग सेक्शन को इम्पैक्ट करता है। कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज योर्स, सो डू गिव योर थॉट्स, ओपिनियंस एंड व्यूज इन दिस रिगार्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।